नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खेती-बाड़ी विद ओम में। साथियों, आज हम उस फसल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे देश की मुख्य खाद्यान्न फसल है और इसका हमारे देश में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। लेकिन आधुनिक युग आ चुका है और आधुनिक युग में हमें किस तरीके से हमारी फसल जो है, पैदावार जो है फसल की, उसे किस तरीके से बढ़ाना है और बढ़ाने के लिए हमें कौन-सी वैरायटी का चयन करना होता है, कौन से समय का चयन करना होता है, इन चीज़ों का हमारी फसल की पैदावार में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 वैरायटी बताने वाले हैं, जिनका पिछले कुछ सालों में अच्छा उत्पादन देखने को मिला है और ये हाइब्रिड वैरायटी जो हमारे वैज्ञानिकों ने नई-नई वैरायटी का जो इन्वेंशन किया है और इनका उत्पादन बहुत अच्छा रहा है। तो कई किसान इनकी खेती पिछले सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसान अपनी पारंपरिक तरीके से जो फसलें उगा रहा है या फिर आपके एरिया में जो रेगुलर जो फसल चल रही है, जो क्रॉप चल रही है, आप उन्हीं को लगातार यूज कर रहे हैं, तो आपको एक बार बदलाव करके नई फसल, नई वैरायटी का चयन करना चाहिए, जिससे आपकी जो फसल है वो अच्छी पैदावार दे, आपको अच्छा मुनाफा मिले। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 वैरायटी आपको गेहूं की बताने वाला हूं। गेहूं हमारी मुख्य खाद्यान्न फसल है जो बहुत अच्छे स्तर पर की जाती है, लेकिन सभी हिस्सों में अलग-अलग वैरायटी, अलग-अलग ब्रांड के नाम से और अलग-अलग तरीके से फसलों का उत्पादन किया जाता है। कई जगह अपनी गेहूं की फसल जो होती है, गेहूं की फसल को सिडल के माध्यम से बुआई की जाती है। कुछ हिस्सों में छिड़काव विधि से इसकी बुआई की जाती है। सभी के अपने-अपने तरीके अलग-अलग होते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो मुख्य वैरायटियां अभी चल रही है, जो हाइब्रिड वैरायटी है और इनका उत्पादन पिछले दिनों में बहुत अच्छा रहा है। ऐसे में आपको 3 वैरायटी बताने वाला हूं। पहली वैरायटी की अगर सर मैं बात करूं, तो पहली हमारी वैरायटी हो गई श्रीराम की 303। श्रीराम 303 वैरायटी पिछले कुछ समय से किसानों की पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है। इसका कारण ये है कि इसका उत्पादन अगर 1 एकड़ की बात करें तो 35 से 40 कुंटल इसका उत्पादन होता है। साथ में इसमें जो दाना होता है, चमकदार दाना होता है, इस वजह से अगर इसे आप मार्केट में सेल करते हैं तो इसका रेट भी आपको अच्छा मिलता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो भूसा, भूसा भी इसका पशुओं के खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, मुलायम रहता है। इसमें जो रूम होते हैं वो कम होते हैं, इस वजह से पशु को खाने में दिक्कत नहीं होती है। तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, इसकी अगर आप चपाती बनाते हैं तो चपाती अन्य गेहूं जैसे हमारे पूसा आ गए, अजीत आ गया, इनके अलावा हमारी कई और भी वेराइटियां हैं, 322 है, इनसे श्रीराम 303 की चपाती बनने में थोड़ी आसान होती है और अच्छी लगती है। इस वजह से किसान पिछले समय से इसका चयन कर रहे हैं और अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरी अगर मैं फसल की बात करूं तो पूसा मंगल, ये हाइब्रिड वेराइटी कुछ समय से हमारे मध्य प्रदेश में आई है और पिछले साल के अगर इसके उत्पादन की बात करूं तो 1 एकड़ में 35 से 40 क्विंटल इसका उत्पादन रहा है और इसके उत्पादन के साथ साथ इसने हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारी खाद्यान्न फसल है उसमें काफी मात्रा में, अच्छी मात्रा में बढ़ोतरी की है। तो ये हमारी दूसरी वैरायटी होगी। तीसरी वैरायटी की अगर मैं बात करूं अजीत, अजीत वैरायटी पिछले बहुत सालों से हमारे मध्य प्रदेश में लगाई जा रही है, क्योंकि इसका उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और उत्पादन अगर अच्छा होगा तो हमारे किसानों को रेट भी अच्छे मिलेंगे, यानी कि हमारे किसानों को फायदा अच्छा मिलेगा। तो ये 3 वैरायटी मेरे माध्यम से आपको बताई है। आपके किस एरिया में आप इसकी बुआई कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि सभी एरिया के हिसाब से ब्रांड अलग होते हैं और इसके अलावा मिट्टी अलग होती है। तो मिट्टी का चुनाव करके और आपके एरिया के हिसाब से कौन सी फसल उत्तम होती है, आप इनका चयन कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी विद ओम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।